नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आपसे जिस समय सिलेबस के बारे में चर्चा की थी उस समय नया सिलेबस आपको बताया था मैंने। प्रत्येक विषय का जो विषय इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे आपको पढ़ाना था उसमें साइंस का सिलेबस भी मैंने आपको बताया था। और साइंस के सिलेबस में पहला जो पार्ट था उस पार्ट का नाम था भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपके नया सिलेबस जो आया उसमें पहला पार्ट है। और इससे पहले जो सिलेबस था जो 2021 में जो विद्यार्थी पेपर देने वाले हैं उनका ये छठा पार्ट है। दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, एक जैसे पार्ट है दोनों। वो इस पार्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे कि भौतिक रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उनके एग्जाम्पल किस तरीके से होते हैं, तो ये भी देखेंगे। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को देख लेते हैं कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो कि उसके बाद में मैं बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लिखवाऊंगा। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि पदार्थ की केवल अवस्था में परिवर्तन हो, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो। भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए। भौतिक अवस्थाओं मतलब हो सकता है आकार बदल जाए, हो सकता है रंग बदल जाए, लेकिन उसके जो रासायनिक गुण हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप पानी को यदि गर्म कर रहे हो तो वाष्प बन रही है, भाप बन रही है, तो वो वाष्प जो होगा उसका सूत्र भी होगा, वो रासायनिक जो संतुलन उसका सूत्र H2O ही होगा। बर्फ है उसका सूत्र भी H2O ही होगा, तीनों नहीं आएगा। तो रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो, सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, जैसे अवस्था में हो गया, आकार में हो गया, उनको आप बोलोगे भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में उसका उल्टा हो गया। देख लीजिए परिभाषा से, ये 10वीं क्लास के लिए है, तो 10वीं क्लास में कई बार प्रश्न आते हैं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में 2, 3, 4 या 5 अंतर बताइए। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहता है। इसमें पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के कारण को हटाकर वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। मान लीजिए आप किसी पानी को गर्म कर रहे हो या पानी को फ्रीज में रख रहे हो, तो पानी को फ्रीज में रखा, इसका मतलब पानी को ठंडा किया, और जैसे ही आपने उस पानी को ठंडा किया तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी वो जम जाएगा, जम करके वो बर्फ बनेगी, मतलब वो ठोस बन जाएगा। तरल से किस में आ गया, ठोस में आ गया। लेकिन फिर जैसे ही उसको आप वापस मान लीजिए फ्रिज से बाहर रखोगे, जिसमें उसको मतलब एक तरीके से हाई टेम्परेचर पर रखोगे जहाँ पे तापमान ज़्यादा है, तो वो धीरे धीरे बर्फ पिघल करके वापस ठंडी हो जाएगी। मतलब आपने परिवर्तन किया, क्या क्या कि पानी को ठंडा रख दिया, ठंडा ही तो किया तभी बर्फ बनेगी। और जैसे ही उस वापस निकाल दोगे इसको फ्रिज से बाहर, उसको ठंडा नहीं करोगे और ठंडा जो यंत्र था उसमें से आप निकाल दोगे, तो वापस धीरे धीरे पिघल करके ठंडा वो पानी बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसी परिवर्तन का कारण क्या था, ठंडा किया था हमने, जैसे उसमें से बाहर निकाला फ्रिज में से, वापस क्या बन गया, पानी बन गया। तो जैसे आप परिवर्तन के कारण को हटाते हो तो उसमें क्या, वापस पदार्थ द्रव था, द्रव से ठोस बना, ठोस से वापस किस में आ गया, द्रव अवस्था में आ गया, उसी अवस्था में आ गया। यह परिवर्तन अस्थायी है। अस्थायी का मतलब कभी पानी बनेगा, कभी वाष्प बनेगा, एक जगह नहीं टिकेगा। पहले आपने ठोस बना लिया, ठोस से वापस द्रव बना लिया, द्रव से गैस बना लिया, गैस से वापस आपने द्रव बना लिया, द्रव से वापस आपने ठोस बना लिया। अस्थायी, स्थायी नहीं होगा। फिर आगे इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, पानी है, पानी ही रहेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। और यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्करणीय अनुत्करणीय रिएक्शंस आएगी आगे इसमें, पहले आप समझ लेते हो। उत्करणीय का मतलब जो दोनों दिशाओं में चले, मतलब पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, आप वापस अवस्थाएं बदल रही है। और अनुत्करणीय का मतलब जो एक ही दिशा में चल करके पूर्ण हो जाती है, मतलब उसको जब हम उसको वापस नहीं बदल पाते। ठीक है, अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था व संतुलन। पहले एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मैं सीधा सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, दूध से दही बनना। यदि आप दूध को दही से दही बना रहे हो तो वापस दही से दूध नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या हुआ, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था व संगठन में दो परिवर्तन हो जाता है। दूध था, दूध मीठा होता है, लेकिन दही खट्टा होता है, गुण भी उसके बदल गए पूरे, उसका स्वाद ही बदल गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, रासायनिक परिवर्तन होगी। उसमें वापस उसी अवस्था में नहीं ला जा सकता। मतलब आप दूध से दही बना सकते हो, लेकिन दही से दूध आप वापस नहीं बना सकते। और यह स्थायी है, स्थायी हो गया, वापस नहीं बन रहा तो स्थायी है।
इसमें नया पदार्थ बनता है, बन रहा है नया पदार्थ, दूध के गुण अलग है लेकिन दही के गुण अलग आ गए, नया पदार्थ बन गया। और ये अनुत्करणीय मतलब एक ही दिशा में चल करके संपूर्ण हो गया, इसलिए इसको क्या बोलोगे, अनुत्करणीय परिवर्तन भी आप बोलोगे। ये है आपके भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। एग्जाम्पल्स देख लीजिए क्या क्या है इसके। फिर जैसे बर्फ का जमना, मोमबत्ती का पिघलना, किसी वस्तु को छानना, वाष्पीकरण, संघनन, पिंडनन भी आप बोल सकते हो, ऊर्ध्वपातन भी बोल सकते हो। और इधर देखें तो लोहे पर जंग लगना, मोम का जलना, दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल अभी आपको 20 से 25 एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, इसमें व्याख्या करेंगे ताकि इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट रहे ही नहीं। पहले सिर्फ आपको मैंने इसलिए पहले बताया, लिखवा के छोड़ दिया ताकि आपको बाद में, क्योंकि 10वीं क्लास के लिए मैं करवा रहा हूँ, 10वीं क्लास में ज्यादातर परिभाषाओं में अंतर पूछा जाता है भौतिक रासायनिक परिवर्तन में, तो इस ताकि आप ये लिख सके। पूरा समझने के लिए अभी एग्जाम्पल भी देखना है। अभी इन जब एग्जाम्पल में लिखा, देखिए कई नाम है इसमें, छानना, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, पिंडनन, ये होते क्या है पहले इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, देखिए आप जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर रहे हो, जब आप पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जैसे सबसे पहले मान लीजिए पदार्थ ठोस अवस्था में है, किस अवस्था में है, ठोस से आप किसको लेके जा रहे हो, द्रव अवस्था में लेके जा रहे हो, और द्रव से आप इस पदार्थ को किस अवस्था में लेके जा रहे हो, आप लेके जा रहे हो गैस अवस्था में। ठीक है, जब आप किसी भी पदार्थ को ठोस से द्रव अवस्था में लेके जाते हैं तो इसको बोलते हैं पिघलना, मतलब एक तरीके से पदार्थ क्या होगा, पिघल रहा है। ठीक है, और जैसे आप द्रव से गैस अवस्था में लेकर जाते हो तो इसका मतलब होता है वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं इसको, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, जब से आप वाष्पीकरण के बारे में आपको जब पता नहीं हो तो इस एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए कि वाष्पीकरण होता क्या है, कि द्रव से गैस में बदलना, वाष्प में बदलना ही क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये तो इधर हो गया, अब मान लीजिए गैस से द्रव अवस्था में लेके आए, तो जब आप गैस से द्रव अवस्था में लेकर आए तो क्या होगा, तब उसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। समझ आ गई, द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण होता है, और गैस से वापस द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो हो गया पिघलना, अब द्रव से मान लीजिए ठोस अवस्था में आ जाए तो इसको बोलते हैं पिंडनन। पिंडन या पिंडन बोल सकते हो, उसको फ्रीजिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो मान ठोस से द्रव अवस्था में बदलना पिघलना, द्रव से गैस अवस्था में बदलने को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, और उसके बाद गैस से वापस द्रव अवस्था में आते तो संघनन, और जब आप द्रव से ठोस अवस्था में आते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, पिंडनन। तो कई बार ऐसी अवस्था भी आ जाती है कि मान लीजिए ऐसी अवस्था, यदि कोई पदार्थ ऐसा हो जो ठोस से सीधा गैस में चला जाए, या गैस से सीधा, तो उल्टा भी हो सकता है, ठोस से आ जाए गैस में और गैस से सीधा क्या आ जाए, ठोस में। जब ऐसा आ जाए तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ठोस से द्रव अवस्था में भी कोई पदार्थ आ रहा है तो उसको आप एक तरीके से गलनांक भी बोल सकते हैं, पदार्थ एक तरीके से क्या गल रहा है तो उसको गलनांक बोल सकते हैं। ठीक है, और यदि द्रव से गैस अवस्था में पानी उबल जाता है, मान लीजिए पूरा कोई द्रव है, जिस ताप पे वो पानी उबल जाता है, जैसे मान लीजिए साइंटिफिक तथ्य से 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी होता, तो जिस ताप पे उबल जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक कौन सी कंडीशन होती है, क्वथनांक होती है गलना और गैस के बीच की अवस्था जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत आपकी। जिस ताप से ठोस से द्रव में आ रहा है तो गलनांक बोलेंगे, गल रहा है पदार्थ। जिस ताप से वो ताप से जो द्रव है वो उबलने लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक। गैस बन जाता है उसको वाष्पीकरण बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो क्वथनांक होगा वो गलनांक व गैस के बीच की अवस्था को ही बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। तो ये कहानी है, इसको आपको समझना चाहिए था क्योंकि ये शुरू से काम में आ रही। तो इससे हमने गलनांक को समझा, क्वथनांक समझा, पिंडनन समझा, संघनन समझा, वाष्पीकरण समझा, ऊर्ध्वपातन समझा। ऊर्ध्वपातन ऐसा कोई एग्जाम्पल होगा ऊर्ध्वपातन का, जैसे आयोडीन जो होता है, आयोडीन का हमेशा ऊर्ध्वपातन होता है, ठोस से वो सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाता है।
नेप्थलीन जो होता है इसका ऊर्ध्वपातन होता है, कपूर जो होती है उसका ऊर्ध्वपातन होता है। इन सब का हमेशा क्या होता है, ऊर्ध्वपातन ही होता है। शुष्क बर्फ मान लीजिए, यदि शुष्क बर्फ है तो उसका भी क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वपातन के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है, नौसादार जिसको बोलते हैं, इसका भी क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल से इनके दोनों के बीच में अंतर को समझे कि एग्जाम्पल्स के जरिए, कि मैं कुछ बोर्ड्स पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 15-20 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल से अलग अलग भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में पूरा का पूरे अंतर को समझेंगे, ताकि आपकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न रहे। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल्स है आपके सामने, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स हैं। मैं जो भौतिक परिवर्तन का जो होगा उसके आगे सिर्फ मैं बी लिखूंगा, रासायनिक परिवर्तन का जो होगा उसके आगे आर लिखूंगा। बाकी आपको समझ लेना है किस तरीके से होगा, वो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, ये 25-30 एग्जाम्पल है, मैंने इसी उद्देश्य से लिखे हैं। देखो इतने एग्जाम्पल आएंगे नहीं, एग्जाम्पल कंप्लीट करवाने के बाद आपको ये बताऊंगा कि फिर आपसे प्रश्न कैसे आएंगे एग्जाम में, फिर आप ये समझ लें इनका क्या महत्व है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि कुछ भी नहीं छूटे। सबसे पहला एग्जाम्पल है कागज का फटना। यदि आप किसी कागज को फाड़ रहे हो तो कागज का जो आकार है वही बदल रहा है, बाकी कागज उसी कागज पे आप लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जो बड़ा कागज था उसको छोटा करके कर लेते हो, तो जिस तरीके से उसको उपयोग में ले सकते हो तो उसी प्रकार के उपयोग में ले सकते हो। मतलब इसका मतलब कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा केवल आकार के अलावा, तो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। दूसरा है कागज का जलना। तो कागज यदि जल गया, जल करके राख बन गया, वापस आप दो मतलब समझिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के, यदि प्रारंभिक बिंदु पे लेके आ सकते हो तब भौतिक परिवर्तन, प्रारंभिक बिंदु से नहीं ला सकते तब वो होगा रासायनिक परिवर्तन। दूसरा आकार, आकार केवल यदि आकार बदल रहा है किसी चीज का तो वो भौतिक परिवर्तन ही रहेगा। ठीक है, तो जलने का इसका रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का जलना, बर्फ का जलने का मतलब क्या होता है, टॉर्च जब हम करते हैं बल्ब को जलाते हैं, जैसे जलाएंगे प्रकाश होगा, उसको वापस बंद करेंगे प्रकाश नहीं आएगा, फिर वापस जला सकते हैं। मतलब ऐसी क्रिया आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस उसी अवस्था में जलाना, फिर बुझाना, फिर जलाना, फिर बुझाना, मतलब वापस उसी अवस्था में ला सकते हो, उसको बोलते हैं जलना। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। और बर्फ का फूटना, यदि बर्फ फूट गया फिर वो वापस हम उस बर्फ को उस अवस्था में नहीं ला सकते, इसका मतलब ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना, ये बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, 10वीं में ये सब पूछे भी जाते हैं कई बार। देखिए मोमबत्ती की क्रिया एक साथ, तो मान लीजिए आप मोमबत्ती को जला रहे हो, तो मोमबत्ती जहां जल रही है तो तब आप उसके ऊपर हाथ दे करके देखना। जैसे आप उसके ऊपर हाथ दे करके देखोगे तो आप देखोगे आपके हाथ के ऊपर काले रंग की कालिक जम जाएगी। इसका मतलब वो काले रंग की जो कालिक है उसके हम वापस मोमबत्ती से वो एकदम जल गई वो, तो इसका मतलब वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। और दूसरी उसी के साथ एक क्रिया होती है कि वो नीचे पिघल करके नीचे जा रही है, उसको वापस हम उसी काम में ले सकते हैं, मतलब उसके गुणों में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। यानी जब मोमबत्ती पिघल रही है तब वो होगा भौतिक परिवर्तन, और जब मोमबत्ती जल रही है तब वो कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन। इसको याद रखना। ठीक है, ऊपर जो काला रंग बन जाता है उस मतलब पूरा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। पिघल रही है उसी रूप में उपयोग में ले सकते हैं वापस, वो कौन सा हो गया, भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना ये रासायनिक परिवर्तन होगा, आपको पता है। आटे से रोटी बनना, जैसे आटे से रोटी बनाओगे आकार अवस्था के साथ उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। यदि स्वाद में परिवर्तन हो जाता है तो वो रासायनिक परिवर्तन ही होता है, तो होगा रासायनिक परिवर्तन। सीमेंट में पानी डालना, जब आप सीमेंट के अंदर बहुत सारी पानी डाल देते हो तो उसके गुण बदल जाते हैं, उसके संगठन बदल जाते हैं और एक ठोस अवस्था में भी वो आ जाती है, तो वो भी किसके अंदर आएगा, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। दूध का गर्म होना, तो यदि दूध गर्म हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन होगा, वापस ठंडा हो सकता है। यदि दूध को आपने गर्म किया तो वो सीधी सी बात है वापस ठंडा हो सकता है, तो कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन। और दूध से दही बनना, मतलब वापस उस अवस्था में नहीं ला सकते दूध से दही की अवस्था में, तो वो कौन सा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। सेब को काटना, ये एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है। जैसे आप सेब को काटोगे तो काट करके आकार बदल रहा है, लेकिन आकार के साथ साथ आप उस सेब को जब बड़े ध्यान से देखो तो उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। कटे हुए सेब के रंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो वापस वही कंडीशन उसी प्रकार का रंग हम नहीं लेके नहीं आ सकते, इसका मतलब कौन सा हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन। लोहे पे जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। पौधों की वृद्धि, यदि पौधा बड़ा हो छोटा हो काम उसी रूप में करेगा। ठीक है, तो लेकिन उसके सिर्फ आकार बदल रहा और कुछ नहीं बदल रहा, तो वो क्या होगा,
भौतिक परिवर्तन। लोहे में चूर्ण तथा बालू मिलाना, आप चाहे लोहे के अंदर चूर्ण या बालू मिला दोगे तो लोहे के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो गुण पहले था लोहे का वही रहेगा। इसका मतलब कौन सा होगा? भौतिक परिवर्तन। खाना या भोजन पकाना, जब आप पका लेते हो तो इसका मतलब स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, पकी हुई चीज और कच्ची चीज में स्वाद अलग अलग होता है। इसका मतलब ये कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। छानना, वाष्पीकरण, संघनन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन। मैंने पहले ही आपको बता दिए थे। और पेट्रोल या डीजल का जलना, जलने के बाद वापस नहीं ला सकते, ऐसा होता तो हम 100 रुपये देकर के नहीं आते प्रति लीटर के। यदि पेट्रोल या डीजल जल रहा है, जल गया मतलब काम में ले लेंगे, इसका मतलब वो कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। फिर बादल बनना, वो तो प्रक्रिया चलती रहती है। बादल जैसे वाष्प के रूप में जाते हैं, आपने भी सुना है, वो बादल बन रहा है वापस पानी के रूप में बरस रहा है, तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग को खींच रहे हो, इसका मतलब आकार बदल रहा है, लेकिन जैसे आप उस कारण को हटाओगे, मतलब आपने कारण क्या किया था? खींचा था, जैसे इस कारण को आप हटाओगे तो स्प्रिंग वापस उसी अवस्था में आ जाएगी। इसका मतलब वो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। लोहे का चुंबक बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि जैसे आप चुंबक से लोहे को दूर हटाओगे कुछ देर के लिए, जब चुंबक साथ होगी तो वो चुंबक के रूप में काम करेगा, लेकिन जैसे इस चुंबक को आप लोहे से हटा लोगे तो वापस वो इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब भौतिक परिवर्तन होगा। ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन होगा। चीनी का पानी में, चीनी मान लीजिए या फिर आप नमक मान लीजिए, जब चीनी या नमक पानी में घुल जाता है तब वो होता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन एक चीज को समझना, इसी में एक चीज को मैं सुना दूं, यदि चीनी में के साथ आप यीस्ट मिला देते हो, यीस्ट का वर्क होती है, उसको जब आप मिला देते हो, ठीक है, तब क्या होगा कि वो चीनी के युक्त जो पानी है वो बदबूदार बन जाएगा, मतलब एक तरीके से पानी है वो सड़ जाएगा। और जैसे सड़ गया, इसका मतलब स्वाद में परिवर्तन हो गया, तब वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। चीनी में सीधा पानी मिला रहे हो तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन चीनी के साथ यदि आप यीस्ट कवक को मिला देते हो तो सड़ने लग जाता है, इसका मतलब उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। और स्वाद में यदि परिवर्तन होगा तो वो कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। दूसरा है कांच का टूटना, यदि कांच टूट के छोटा होगा लेकिन उसका गुण नहीं बदलेगा, वो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। धातु का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। सब्जी यदि सड़ रही है तो इसका मतलब वापस उसको सही नहीं कर सकते, सड़ी हुई चीज को यदि वापस आप सही नहीं कर सकते तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। फल यदि पक जाते हैं तो वापस कच्चे नहीं होंगे, तो फलों का पकना भी कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। भोजन पचाना, जब पचने के बाद भोजन के सारे गुण बदल जाते हैं, आपको पता है, तो भी कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। श्वसन या प्रकाश संश्लेषण, ये भी कौन सी होती है? रासायनिक परिवर्तन होता है। श्वसन या प्रकाश संश्लेषण कैसे? आपको पता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जैसे छोड़ेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, तो उसको कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ये भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जांपल्स है। सारे आप साथ साथ में कॉपी पेन लेकर नोट डाउन कीजिएगा। और मैं ये भी प्रयास करूंगा कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसमें कुछ अलग चीजें हो सकता है ऐड करके आपको मैं दे दूंगा उसके अंदर, तो आप उनको प्रिंट निकलवा करके उनके द्वारा आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ साथ में ये समझना भी है। ओके, थैंक यू।